तदर्थ यानी ब्रह्म। माम शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण अपने निरुपाधिक स्वरूप के लिए कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का निरुपाधिक स्वरूप क्या है? जो गीता के 15वें अध्याय में बताया हुआ पुरुषोत्तम स्वरूप है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। ये भगवान कृष्ण ने जो पुरुषोत्तम शब्द से अपना वेद तथा लोक में प्रसिद्ध स्वरूप बताया हुआ है, वो अक्षर तथा क्षर से रहित है। क्षर और अक्षर है उपाधि अनात्म पदार्थ। क्षर उपाधि है कार्य रूप उपाधि, प्राकृत अनात्म पदार्थ, स्थूल सूक्ष्म कार्य, उसे क्षर कहा गया। और अक्षर कहा गया प्रकृति को। तो ये कार्य कारणात्मक अनात्म उपाधि और इनसे अतीत यानी रहित निरुपाधिक जो आत्मा है वो है पुरुषोत्तम ब्रह्म। उसे तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का शोधित अर्थ कहा जाता है। शोधित तदर्थ वो है पुरुषोत्तम। और उसे मैं के रूप में अनुभव करना, निरुपाधिक ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करना, ये है तत्वतः जानना। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो कश्चित का मतलब कोई एकाध होता है जो आत्मज्ञान की साधना करने वाले साधकों में से कोई एकाध साधक मुझे यानी मेरे निरुपाधिक स्वरूप को मैं के रूप में करामलकवत अनुभव करता है। वो है तत्वतः जानना। वो है अधिकारी की दुर्लभता बताई गई है। उसे आश्चर्य कहा जाता है। जानने वाला कोई कोई ही होता है, विरल है। आत्मज्ञानी की भरमार नहीं होती है बहुत ज्यादा, कभी भी वैदिक काल में भी नहीं रहे। जिस समय नचिकेता ने यमराज जी से यह आत्मज्ञान प्राप्त किया, उस समय नचिकेता को यमराज जी कह रहे हैं कि आश्चर्यो ज्ञाता, कोई इसे जानने वाला आश्चर्य की तरह होता है, यानी विरला ही होता है। तो इस अभिप्राय से यस्मिन शब्द का अर्थ जब आत्मनि ऐसा करेंगे, प्रकृत अर्थ का परामर्शक मानेंगे, उस समय आत्मज्ञान के अधिकारी की दुर्लभता, ये यस्मिन शब्द का अर्थ निकलेगा। तो यस्मिन काले अथवा यस्मिन आत्मनि, ये दोनों अर्थ करना यस्मिन के। तो सर्वाणि भूतानि, तो भूत शब्द का अर्थ षष्ठ मंत्र में जो लिया गया था वही लेना यहाँ पर भी। तो षष्ठ मंत्र में भूत शब्द का क्या अर्थ बताया गया था? अनात्मा भवन्ति यानी सत्वेन प्रतीयन्ते यानी तानी भूतानि। तो जो सदरूप से प्रतीत हो उसे कहा जाता है भूत। तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत यानी कार्य कारणात्मक जगत अज्ञानी को
सत्य भाषित होता है, सदरूप से प्रतीत होता है। इसलिए भूत शब्द का अर्थ है केवल आकाश आदि पंचभूत मात्र नहीं, अपितु प्रकृति भी, कारण भी और कार्य भी, अनात्मा मात्र। और सभी को लेने के लिए भूतानि का विशेषण है सर्वाणि भूतानि, यानी समस्त अनात्म पदार्थ। तो यस्मिन् काले विजानतः तो विजानतः तिगंत है कि सुगंत है? धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के विजानतः बना है। उसका अर्थ है जानने वाला, जानने वाले को, ये षष्ठी का अर्थ निकलेगा। तो जानने वाले के लिए कहो या जानने वालों वाले को। तो जानने वाला यानी किसको जानने वाला? तो ज्ञा धातु सकर्मक है ना, उसे कर्म की आकांक्षा होगी। इसलिए जानने वाला यानी किसे जानने वाला, ये आकांक्षा होगी तो आत्म तत्वम परमार्थ वस्तुम, परमार्थ वस्तु ये समझना, आत्म तत्व है परमार्थ वस्तु। तो परमार्थ वस्तु को जानने वाला, ये विजानतः का अर्थ निकलेगा। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले को क्या हुआ? तो यस्मिन् काले सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत। तो सभी के सभी भूत शब्दित अनात्म पदार्थ आत्मैव अभूत, आत्मरूप ही हुए। विवेकी को रस्सी के अज्ञान से भ्रांति अवस्था में प्रतीयमान सर्पादि विकल्प रस्सी रूप ही होते हैं। कब? जब रस्सी को वह जानता है। रस्सी के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले के लिए रस्सी के अज्ञान से प्रतीयमान जो रस्सी के विवर्त रूप थे सर्पादि, वे सब के सब क्या हो जाते हैं? रस्सी ही हो जाते हैं। रस्सी से अलग रहते हैं क्या? वो रस्सी से अलग प्रतीत ही नहीं होते हैं, रस्सित्वेन रूपेण ही प्रतीत होते हैं। वे रस्सी ही अज्ञान से सर्पादि रूप से भास रही थी। उन सर्पादि रूप से भासने का निमित्तभूत अज्ञान रस्सी के ज्ञान से निवृत्त हुआ। तो कारण के निवृत्त होने से जो कार्य है सर्पादि, वे सब के सब भी निवृत्त हो गए। का मतलब रस्सी रूप ही हुए, वे थे ही नहीं। ऐसे ही सत्य भास रहे थे, सत्य थे ही नहीं। ऐसे ही जिस यस्मिन यानी जिस समय परमार्थ वस्तु को, परमार्थ वस्तु है अधिष्ठान भूत ब्रह्म, और उसे विजानतः का अर्थ है गीता में भगवान ने कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः शब्द से जो बताया, आत्म रूप से ज्ञान, तो विजानतः शब्द से वो ले लेना, आत्म रूप से मुझे जानता है। तो जगत अधिष्ठान को, प्रकृति तथा प्राकृत जगत के अधिष्ठान भूत ब्रह्म को मैं के रूप में जो जान रहा है, वो है विजानतः शब्द का अर्थ। ज्ञानी हुआ ना। तो ज्ञानी के दृष्टि में, जैसे विवेकी के दृष्टि में वहां रस्सी ही रस्सी है। जिस समय भ्रांत व्यक्ति को भ्रांति से
रस्सी सर्प रूप से प्रतीत हो रही है, उस समय भी वह रस्सी ही है विवेकी के लिए। ऐसे यहाँ ज्ञानी के लिए ये आत्म एकत्व के अज्ञान से भ्रांत पुरुष को जो अनात्मा जगत सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है, प्रकृति तथा प्राकृत जगत, वह आत्मा ही है।